लेकिन अभी हम जीते नहीं हैं। जीत तब होगी जब हमारे सभी भाइयों के हाथों में नियुक्ति सभी पत्र लोगों होगा। को चुनौती है, जो बहुजन लोगों को कमज़ोर समझते हैं, उनको पिछड़ा दलित कह के उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उन सभी के मुँह पर ये तमाचा है कि किम और ये जोंग पूरे के बाद अगर कोई मुख्यमंत्री थे, कोई तानाशाह थे, तो हमारे बाबा जी कहे जाते थे। लेकिन बहुत ही मृदु हृदय लगे, आज बहुत अच्छे से हम लोगों से बात की सवाल और बहुत बताया। थे, लेकिन हम लोग हारे नहीं। उन सवालों का जवाब देना हमने उचित नहीं समझा और आज एक ऐसा वक़्त आया कि जो बिना बोले ही हम लोग सवालों का जवाब दे चुके रविंद्र हैं। यादव आजमगढ़। कुर्मी शैलेंद्र वर्मा श्रावस्ती से। कुलदीप इटावा से। शारदा राजपूत चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट। अभिजीत कानपुर से। अशोक राजपूत एटा से। धनंजय चौरसिया जौनपुर से। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस समय रात में मैं इको गार्डन में हूं। आज इको गार्डन में होने की अपनी एक खास वजह है। लगातार 188 दिन से संघर्ष का पर्याय बन चुका ये सिलेंडर। अब आप सोचेंगे कि सिलेंडर कैसे संघर्ष कर रहा था। ये तमाम जो यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी आप देख रहे हैं, इसी सिलेंडर से इसी चूल्हे पर खाना बनता था, इसलिए अपने आप में ये संघर्ष का पर्याय बन चुका है। लेकिन इसी सिलेंडर ने, इसी चूल्हे ने योगी सरकार को, जो तानाशाह समझे जाने वाले मुख्यमंत्री थे, उनको झुका दिया है। उनने मान लिया है कि अभ्यर्थियों की मांग सही थी और अब इनको नौकरियां दी जाएंगी। देखिए, ये पूरा खाने का जो इंतजाम है, यहीं पर इन लोगों ने खाना खाया है। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, 188 दिन गुजारे हैं, लाठियां खाई हैं, कई बार चोटिल हुए हैं लोग, लेकिन अब इन लोगों को सफलता मिल गई है। तो अभ्यर्थी जो हमारे साथ में हैं, उनसे ही जानते हैं। योगी जी से मुलाकात हुई, मुझे लगता है पहली बार बुलाया 188 दिन में। क्या बात हुई? हाँ, बात यही हुई कि तुम लोग संघर्ष किए। पहले भी मैंने निर्देश दिया था, लेकिन अधिकारियों की लेट लतीफ़े की वजह से अभी न्याय देने में तुम लोग को, लेकिन 2 दिन के अंदर सब कुछ सारी चीज़ें तुम लोगों को दिख जाएंगी। लेकिन अभी हम जीते नहीं हैं। जीत तब होगी जब हमारे सभी भाइयों के हाथों में नियुक्ति पत्र होगा। लड़ाई तब तक जारी रहेगी। ये बहुजनों की जीत है। पिछड़े दलित अब मत रहिए, पिछड़े दलित आप बटिए नहीं, आप लोग बहुजन बनिए और हर वो जब जब भी अपने संविधान पे, अपने अधिकार पे कुठाराघात हो, तो बहुजन बन के निकलिए और बताइए कि किम जोंग के बाद अगर कोई मुख्यमंत्री थे, कोई तानाशाह थे, तो हमारे बाबा जी कहे जाते थे। लेकिन बहुत ही मृदु हृदय लगे, बहुत अच्छे से हम लोगों से बात की और बताया कि नहीं ठीक है, हमारे अधिकारियों जिनकी भी विसंगति थी, हम उसको सही कर रहे हैं और आप लोगों को जल्द से जल्द नियुक्ति देंगे। विजय भाई, इस जीत के मायने क्या हैं आपकी नज़र में? पहले तो आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद, बधाई नीरज भाई आपको भी। आपने पहले दिन से हम लोगों की आवाज़ उठाई और नेशनल जनमत की पूरी टीम को बहुत-बहुत बधाई। आप सबने बहुजनों की आवाज़ को बहुत ज़ोर-शोर से उठाया और जो सबसे बड़ी कमी हम लोगों को खलती थी, वो ये थी कि मीडिया हम लोगों को सहयोग नहीं कर रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 30 सालों में मैंने किसी बेरोज़गार संगठन का इतना व्यवस्थित, इतना सुसंगठित और इतना बड़ा आंदोलन नहीं देखा। बिल्कुल। छात्र आंदोलन और बेरोजगारों का छात्र आंदोलन, ये पूरे समाज की जीत है, पूरे बहुजन समाज की जीत है और उन सभी लोगों को चुनौती है, जो बहुजन लोगों को कमज़ोर समझते हैं, उनको पिछड़ा दलित कह के उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उन सभी के मुँह पर ये तमाचा है और ये पूरे समाज में एक संदेश है कि अब दोबारा अगर किसी ने किसी भी भर्ती में हमारा आरक्षण छीनने की कोशिश की, तो कोई न कोई वहाँ अमरेंद्र सिंह बाहुबली, विजय यादव, मुक्ता कुशवाहा, तस्लीम बानो, मुकेश पटेल, मुकेश कश्यप, मुकेश प्रजापति, प्रधान जी, शैलेंद्र वर्मा, कुछ न कुछ बन के कोई न कोई वहाँ पे खड़ा हो जाएगा और लड़ जाएगा। तो इस आंदोलन की कीमत थोड़ा-सा इसलिए बढ़ जाती है कि ये जो बहादुरों की फ़ौज यहाँ से निकल के जाएगी, ये समाज को और जागरूक करेगी। इसको देखकर और लोग प्रेरित होंगे। आप देख रहे होंगे कि आज इको गार्डन में बहुत सारे संगठन के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और उनका ये कहना है कि आपको देखकर, आपकी जीत से हम लोगों को हौसला मिला। जैसे किसान आंदोलन की जीत ने हम लोगों को ये दिखा दिया था कि शायद अगर हम नहीं डिगे तो हम जीत के जाएंगे। तो आज हमारी जीत ने उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत के जो नौजवान हैं, जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, जिनको लगता है कि लोकतंत्र में न्याय मांगने का सबसे सही तरीका क्या है, हम भी चाहते अगर इस आंदोलन को अगर बर्बाद करना होता तो विधानसभा पे जाते, वहाँ हुड़दंग करते, मुख्यमंत्री आवास पे जाते, लाठियां खाते, वो हमने किया। लेकिन हमने
संविधान की शक्तियां जो हमको मिली हैं उनका सदुपयोग किया, उनको जो है वायलेंस नहीं होने दिया, उनका अतिक्रमण नहीं किया हमने। हम लोकतांत्रिक तरीके से लड़े और हम जीते। ये बहुजन समाज की जीत है। आज हमारे लिए जश्न का दिन है। हम सभी लोग आज जश्न मनाएंगे और अपने समाज में एक मैसेज देना चाहेंगे, एक संदेश देना चाहेंगे कि उठिए, जागिए, लड़िए। आपके लिए कोई मसीहा बन के नहीं आएगा, आपको खुद अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मीडिया आपका साथ नहीं देगी। मीडिया आपको हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, मथुरा, काशी, अयोध्या और मथुरा में उलझाएगी। लेकिन आपको अपनी रोजी के लिए, अपनी रोटी के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपनी चिकित्सा के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी बहन बेटियों की इज्जत आबरू के लिए खुद आपको लड़ना पड़ेगा। ये मैं अपने समाज को संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आपने ठान लिया तो दुनिया की कोई भी सरकार आपको हरा नहीं सकती। इस आंदोलन की जो एक खासियत थी, उसने बहुजन राजनीति को भी एक नए तरीके से शिक्षा दी है। जो टाइटल आपने बार बार गिनाए, यही तो सामाजिक न्याय है। सामाजिक न्याय क्या है, मैं यहाँ से इनके सबके नाम पूछता जाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि इस आंदोलन को सफलता मिली क्यों है, असली सामाजिक न्याय क्या है, असली बहुजन आंदोलन क्या है। नाम सुनिएगा, गौर करिएगा। नाम बताइए। मुकेश पटेल बाराबंकी। सुनील चौधरी अलीगढ़ से। सुनते जाइएगा सब लोगों के नाम और जिले। रविंद्र यादव आजमगढ़। कुर्मी शैलेंद्र वर्मा श्रावस्ती से। संदीप कुमार यादव जौनपुर से। अनिकेत बलिया से। सर्वेश यादव आजमगढ़। कुलदीप इटावा से। शारदा राजपूत चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट। अभिजीत कानपुर से। अशोक राजपूत एटा से। अशोक राजपूत। धनंजय चौरसिया जौनपुर से। नाम सुने आपने। इस आंदोलन की यही ताकत और यही सफलता का रीजन था कि संपूर्ण बहुजन मिल करके लड़ रहा था और अपने अपने समाजों के बीच में संदेश दे रहा था कि हमें अगर इंसाफ नहीं मिला तो इन मुखौटों को इस चुनाव में नकार दो। 2022 के चुनाव नजदीक हैं, वजह कुछ भी बनी हो, लेकिन किसानों ने और किसानों के बाद इस आंदोलन ने ये दिखा दिया कि झुकता हर कोई है, बस झुकाने वाला चाहिए। निश्चित तौर पर इस आंदोलन ने बहुजनों को एक नई सीख दी है, बहुजन राजनीति करने वालों को एक सीख दी है। एक सवाल और पूछ लेते हैं। आज यहाँ चंद्रशेखर आजाद आए, उसी समय मैं भी अंदर आया, उनका वेलकम अलग तरीके से हुआ, क्या वजह थी? देखिए, उन्होंने राजनीति को परिभाषित किया है नए तरीके से। उनकी राजनीति में छात्र आते हैं, उनकी राजनीति में नौजवान आते हैं, उनकी राजनीति में पीड़ित आते हैं, उनकी राजनीति में शोषित आते हैं, उनकी राजनीति में बहन बेटियों की इज्जत आबरू आती है। हम लोगों के दिल में उनके लिए बहुत बहुत सम्मान है। इस आंदोलन को घर घर पहुँचाने में अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान है तो वो चंद्रशेखर भाई का है। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि उनको इतनी ताकत मिले हम बेरोजगारों से, हम नौजवानों से, बहुजन समाज के लोगों से, कि वो समझें कि हमारी मूल ज़रूरतें क्या है। मैं इस बात को लेकर ज़्यादा खुश हूं कि इस आंदोलन ने आने वाले 2022 के चुनाव में पिछड़ों को राजनीति का केंद्र बनाया है। बिल्कुल बनाया। पहली बार मैं देख रहा हूं अपने 30 सालों के अनुभव में कि पहली बार पिछड़े वर्ग के लोग आज चुनावी मुद्दा हैं। आज हर पार्टी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे अपना दल हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस के लोग हों, आज सभी पिछड़ों की बात कर रहे हैं। और ये संभव हुआ है तो ये जो जितने कर्मयोगी आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो पाल हों, प्रजापति हों, विश्वकर्मा हों, यादव हों, मौर्य हों, कुशवाहा हों, चौधरी हों, चौरसिया हों, राजपूत हों, इन सब लोगों ने मिलकर ये किया है। एक बात मैं कह देता हूं कि जिन लोगों को मिर्च लग रही हो चंद्रशेखर आजाद की तारीफ सुन करके, उस तारीफ सुनने के लिए यहाँ आके रुकना पड़ता है। कितनी रातें गुजारी थी चंद्रशेखर भाई? शुरुआत में 3 दिन हमारे साथ, 3 दिन और 3 रात यही इको गार्डन में, ऐसी खुले आसमान के नीचे। तारीफ होती है, ये लोग केवल नेताओं का विरोध नहीं करते हैं, तारीफ भी करते हैं, लेकिन तारीफ सुनने के लिए काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि विपक्ष में अन्य लोगों ने आवाज नहीं उठाई, तमाम सारे लोगों ने विधान परिषद में भी आवाज उठाई, विधानसभा में भी आवाज उठी, लेकिन मैं खुद इस बात का गवाह हूं कि जितनी मुस्तैदी के साथ आप लोगों के साथ कदम से कदम मिलाया चंद्रशेखर ने, उतना कोई नहीं आया। अगर हम इस आंदोलन में ये कहें कि ये जीत चंद्रशेखर भाई के बगैर मुमकिन थी तो ये गलत होगा। और मेरे जितने भी भाई हैं, आप किसी से भी ये सवाल पूछेंगे, सबका ये जवाब होगा कि इस आंदोलन को अगर हम लोग जीत सके तो चंद्रशेखर भाई की वजह से जीत सके, उनके मार्गदर्शन से, उनके सहयोग से, उनकी पूरी भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लोगों ने इस मुद्दे को घर घर तक पहुंचाया। हालांकि कहना गलत होगा कि अगर मैं किसी का श्रेय जो है छीनूं, चाहे अनुप्रिया पटेल जी हों, खुले मन से उन्होंने हर जगह हमारी आवाज़ उठाई, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे विपक्ष के नेता अखिलेश यादव जी रहे, उन्होंने भी हमारी बात हर जगह उठाई, चाहे कांग्रेस के अजय कुमार लल्लू रहे, उन्होंने भी हमारी बात हर जगह उठाई, समाजवादी पार्टी के लोगों ने सदन में भी बात उठाई। इसके अलावा बीजेपी के भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ खड़े थे, उसमें 2-3 नाम है, आप जानते हैं। अरे आपकी लड़ाई राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से शुरू हुई,
जी वहाँ और भी लोग थे। वो भी बीजेपी के ही लोग हैं और तमाम हमारे ऐसे लोग थे। स्वतंत्र देव सिंह जी हों, मैं उनका नाम जरूर मेंशन करना चाहूँगा। आज हम लोगों को जानकारी हुई है कि इस आंदोलन की सफलता के लिए उनका विशेष प्रयास रहा है। ये हम लोगों को आज जानकारी हुई है, तो उनका भी बहुत बहुत आभार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी आभार के साथ लेते हैं। अच्छा, ये हमारी बहनें आ गई हैं, क्योंकि इन बहनों ने भी लगातार लाठियां खाई हैं। इनके परिवारों ने, आप लोगों ने जो झेला, आपके परिवारों ने भी झेला, क्योंकि स्वाभाविक है घर की बेटी जब घर से बाहर हो तो किस तरह का उनको महसूस हो रहा होगा। आज इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? इस सफलता का श्रेय तो सबसे पहले मैं विजय भाई और अमरेंद्र भाई को देना चाहूँगी, क्योंकि शुरुआत तो उन्होंने ही की थी और फिर बीच में चंद्रशेखर भाई आए और उन्होंने हमारे अंदर जो हिम्मत जगाई, वो हिम्मत हम लोग लेकर आगे बढ़ते रहे और आज जीत गए। हम लोगों की इस लड़ाई में बहुत सी कठिनाई आई, महिलाओं के लिए तो शायद अधिकतर थी, क्योंकि घर से निकलना, बाहर रहना, रुकना, सवाल बहुत थे, लेकिन हम लोग हारे नहीं। उन सवालों का जवाब देना हमने उचित नहीं समझा और आज एक ऐसा वक्त आया कि जो बिना बोले ही हम लोग सवालों का जवाब दे चुके हैं। लाठियां बहुत खाई, आज कुछ अच्छी खबर है, लाठियों का दर्द कुछ कम हुआ? जी, लग रहा है कि ऐसे कि हमने एक भी लाठी नहीं खाई और बहुत अच्छा, मतलब लग रहा है कि हम आसमान में उड़ रहे हैं। बहुत अच्छा, मतलब हम लोगों को फील हो रहा है और शायद ही हम इतने बड़े हो गए कि हमें कभी खुशी मिली हो इतनी। आज हमें बहुत बड़ी खुशी मिली है और आने वाले समय में भी बहुत खुशी मिलेगी। ये लोग सफलता का श्रेय किसी को भी दे रहे हैं, लेकिन सफलता का श्रेय इन सब लोगों को जाता है, क्योंकि अगर ये लड़ नहीं रहे होते तो हम दिखाते क्या, संसद सदन में वो लोग बोलते क्या? असली श्रेय इन लोगों की लड़ाई का है। 188 दिन से लगातार लड़ रहे थे, तो समय समय पर लोगों को ये महसूस होने लगा कि अब हम अगर नहीं बोलेंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी तैयार हो जाएगी। बोले, उनका धन्यवाद है, लेकिन बुलवाया इन लोगों के आंदोलन में। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय